गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पंजाबी युवा समिति द्वारा अलौकिक कीर्तन कथा दरबार का किया गया आयोजन। कोरबा में निकाली गई नगर कीर्तन। कोसोबाड़ी चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत। व्यापारियों के साथ निगम आयुक्त ने लगाई झाड़ू। बिलासपुर शहर में लगे सीसीटीवी बंद। पुलिस प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी। छत्तीसगढ़ी नाटक भुइया के महतारी का शनिवार शाम देवकी नंदन सभागार में किया गया मंचन। नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक रविवार को कांग्रेस भवन में रखी गई। इस बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं सबसे ज्यादा नगर निगम क्षेत्र में हो रही परेशानी और पार्षदों की मनमानी की बात सामने आई। 5 जनवरी को निगम में भाजपा के महापौर और पार्षदों का 1 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस इस दिन को धिक्कार दिवस के रूप में मनाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी आदेश का पालन सभी कार्यकर्ताओं को करने कहा गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के बिना अनुमति के कोई भी कार्यकर्ता किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही गई। आज शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक थी। नए साल की शुरुआत में मासिक बैठक हम लोगों ने की। उसमें बहुत सारे संगठन को लेकर मुद्दे आए। स्पष्ट बहुमत पाने के बाद, प्रचंड बहुमत जीतने के बाद भी महापौर और उनकी टीम ने बिलासपुर की जनता को निराश किया। तो शहर कांग्रेस कमेटी एवं पार्षद दल ने 5 जनवरी को नेहरू चौक पर धिक्कार दिवस, नकारा दिवस मनाने का निर्णय लिया है कि जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, पार्षद हैं, वो ये तय करें कि अगर कांग्रेस के बी फॉर्म से चुनाव जीते हैं, कांग्रेस के द्वारा नियुक्त होकर महामंत्री, उपाध्यक्ष और सचिव बने हैं, तो संगठन की गाइडलाइन पर चलें। जो प्रदेश कांग्रेस से निर्देश आते हैं उन्हीं धरना प्रदर्शन आंदोलनों में भाग लें। जो शहर कांग्रेस द्वारा कोई चीज़ तय किया जाता है उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। व्यक्तिगत निष्ठा या व्यक्तिगत नेतागिरी के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं होना चाहिए। ये भी अनुशासन को निर्णय लिया। निहार कोसाबाड़ी क्षेत्र के व्यवसायियों ने स्वयं की पहल से मुख्य मार्ग पर साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर खुद निगम आयुक्त भी हाथों में झाड़ू थामे सड़क की सफाई में जुटे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीख को आत्मसात कर चुके जागरूक लोग अब अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा बनाकर सफाई के फायदे बता रहे हैं। रविवार की सुबह कुछ ऐसा ही नजारा निहारिका रोड क्षेत्र में देखने को मिला, जब आसपास के व्यवसायी हाथों में झाड़ू थामे सड़क और दुकान परिसर की सफाई करते देखे गए। और उससे भी ज्यादा लोगों की उत्सुकता निगाहें निगम आयुक्त पर लगी रहीं, जो खुद भी बड़े मनोयोग से झाड़ू थामे न केवल सफाई में जुटे थे बल्कि लोगों को स्वच्छता का संदेश भी देते रहे। आज निहारिका व्यापारी संघ के सभी साथियों के तत्वाधान में और उनकी सहभागिता से स्वच्छता पखवाड़े के तहत हम लोगों ने इस निहारिका व्यापारी क्षेत्र में सफाई अभियान किया है। और मैं निगम प्रशासन की तरफ से भी निहारिका व्यापारी संघ के सभी सम्मानित सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस अभियान में एक महत्वपूर्ण सहभागिता अपनी दी है। और निश्चित तौर पर उनका ये जो प्रयास है, उनकी जो सहभागिता है, निगम क्षेत्र में रहने वाले और लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है, उम्मीद है। और निहारिका व्यापारी संघ के जितने भी सदस्य हैं सम्मानित, आज उनकी सहभागिता इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि निश्चित तौर पर लोगों में अवेयरनेस आ रही है और लोग इस क्षेत्र में सोचने लगे हैं, इस अभियान से जुड़ने लगे हैं। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि सभी की सहभागिता हमें मिलेगी, सभी इसमें जागरूक होकर के अपना सकारात्मक योगदान करेंगे। व्यापारी संघ द्वारा की गई इस पहल में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राम सिंह अग्रवाल ने किया। आज जो सफाई अभियान चलाया गया था निहारिका कोसाबाड़ी के व्यापारियों के द्वारा, समस्त इसमें सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि अधिकारियों से लेकर के और पदाधिकारी और सभी कोसाबाड़ी निहारिका क्षेत्र के सभी व्यापारी और हमारे
चैम्बर के सारे मेंबर वगैरह और सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी सब सफाई अभियान में जागरूकता अभियान ला रहे हैं। और इसमें बीच बीच में ये भी कहा गया है कि लोगों को जो दुकान से बाहर सामान निकाल के रख दिया गया है, इसके लिए भी रिक्वेस्ट किया गया है कि दुकान के अंदर सामान रखें ताकि जो है रोड पर क्लियर रहे। हालांकि निगम के सफाई कर्मी इस मुख्य मार्ग पर सुबह सवेरे ही साफ सफाई कर जाते हैं। बावजूद कोसाबाड़ी से लेकर घंटाघर तक व्यापारियों का यह अभियान बड़ों से लेकर बच्चों तक जागरूकता का संदेश दे गया। सिटी न्यूज के लिए हेमंत सारथी के साथ राजश्री गुप्ते। पंजाबी युवा समिति के द्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा दयालबंद के सहयोग से अलौकिक कीर्तन कथा दरबार का आयोजन किया जा रहा है। गुरु नानक स्कूल प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतिम दिन सुबह 10 बजे से अमृत संचार समागम का आयोजन किया गया, जिसमें अमृतसर दरबार साहिब से पंच प्यारों के द्वारा अमृत संचार का समागम किया गया। सिख समाज द्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर शनिवार की शाम समाज के लोगों ने नगर कीर्तन का आयोजन किया। नगर कीर्तन ट्रांसपोर्ट नगर गुरुद्वारे में जाकर समाप्त हुई। पंच प्यारे रागी जत्थे के साथ गतका दल ने करतब दिखाकर सबको रोमांचित कर दिया। सिख समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। आज जो ये आप देख रहे हैं नगर कीर्तन, ये 23 तारीख को हम लोग जगह जगह जाके, है ना, प्रभात फेरी निकालते हैं, जिसका एक समापन आज 2 तारीख को कोरबा इतवारी बाजार गुरुद्वारे से 2:30 बजे से चालू होके यह गुरुद्वारा टीपी नगर की ओर अग्रसर होता है और वहाँ पर इसकी समाप्ति होती है। ये गुरु गोविंद सिंह की जन्म उत्सव को उपलक्ष्य में जो 5 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जाता है, ये उसकी एक प्रभात फेरी की एक नगर कीर्तन है जो कि पूरे समूह के द्वारा निकाला जाता है। और फिर 5 तारीख को गुरु का पर्व मनाया जाता है, दिन में 2 बजे आम लंगर होता है। अभी ये जो नगर कीर्तन जा रहा है ये ट्रांसपोर्ट नगर गुरुद्वारे जाएगा, वहाँ जाने के बाद एक अटूट लंगर बरतेगा, जो भी हो उनको एक लंगर भी कराया जाएगा और वहाँ कथा कीर्तन होती है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे है अभी। आगे है अभी। बिलासपुर कलेक्टर करेंगे मंगलवार को जनदर्शन। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद। बकायेदारों की बिजली की जा रही कटौती। दी गई श्रद्धांजलि।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर अब समय सीमा की बैठक के बाद ही अधिकारियों के साथ मंगलवार को जनदर्शन में सुनवाई करेंगे। प्राप्त आवेदनों के निराकरण में और भी सटीकता लाने का यह प्रयोग किया जा रहा है ताकि मौके पर ही संबंधित विभाग को निर्देश दिया जा सके। अब जिलेवासियों की समस्या, शिकायत और मांग संबंधी आवेदनों की सुनवाई जिला कलेक्टर प्रत्येक मंगलवार को टीएल की बैठक के साथ ही लेंगे। जनदर्शन के आवेदनों पर तत्काल निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने यह प्रयास किया जाएगा ताकि जिलेवासियों को नए साल में बेहतर सुविधाएं मिल सके। नया साल में हमारे ओर से शासकीय योजनाओं का और लोगों को जो तकलीफ होते हैं या कोई समस्या होते हैं उसको निराकरण का जो तरीका है उसको बदलने का कुछ कोशिश करेंगे। जो दूर दूर से आते हैं, जैसे जनदर्शन की जहाँ तक बात है कलेक्टर जनदर्शन की, इसको हम कोशिश करेंगे कि जिस दिन अधिकारी भी यहाँ बैठकों में रहते हैं उसी दिन इसको टाई अप करने की कोशिश करेंगे ताकि निराकरण में थोड़ा सा और बदलाव और तेजी आ सके। मंगलवार को टीएल की बैठक में संबंधित सभी विभागों से अधिकारी मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि उनकी उपस्थिति में ही जिलेवासियों की समस्या का निराकरण बेहतर तरीके से हो सकता है। जिला कलेक्टर ने यह बदलाव करते हुए आगामी जनदर्शन इसी तरह करने की जानकारी मीडिया को दी है। कैमरा पर्सन राकेश साहू और पुष्परंजन कश्यप के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। आधा बरस बमुश्किल से बीत पाया और सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे आखिरकार काम करना बंद कर दिए। सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावे किए, जिसका परिणाम आज सबके सामने आ चुका है। वहीं पुलिस प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। 2015 के अंतिम महीनों में पुलिस प्रशासन ने शहर को हाईटेक बनाने और शहर वासियों की सुरक्षा हेतु शहर के 3 प्रमुख चौक चौराहों में सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग के रूप में लगवाया गया था, जिसे कंट्रोल रूम से नजर रखा जा रहा था। इन कैमरों को मुख्य रूप से आपराधिक मामलों में अंकुश लगाने के मकसद के साथ ही शहर के यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना मेन मकसद था, मगर देखरेख के अभाव के कारण यह व्यवस्था ठप होती नजर आ रही है और लाखों रुपयों से लगाई गई सीसीटीवी कैमरे खराब हो चुकी है। वहीं अधिकारी अभी भी दावा कर रहे हैं कि सीसीटीवी का काम चालू है और उसकी रखरखाव का खासा ध्यान रखा जा रहा है। चौराहे पे विभिन्न जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वो अभी प्रारंभिक स्तर पर है और डेमो के रूप में लगाया गया है और ये बताया जा रहा है कि 20 से 22 स्थानों पर ये लगेंगे और इसमें यातायात सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी और क्राइम डिटेक्ट करने में भी सहायता मिलेगी। पुलिस प्रशासन बार बार सीसीटीवी कैमरे लगाने व्यापारियों से सहायता लेती है, मगर उन कैमरों का सही रखरखाव न होने के कारण सब बर्बाद हो रहा है। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज बिलासपुर। बिजली विभाग द्वारा बकायेदारों की बिजली कटौती की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें शासकीय कार्यालयों, नगर निगम के भवनों, स्ट्रीट लाइट के लेकर अस्पताल भी शामिल हैं। लेकिन बिजली काटने की कार्रवाई से आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। लिहाजा जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए पहले अनुमति लेने के निर्देश विभाग को दिए हैं। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली बकायेदार शासकीय विभागों, भवनों और अन्य जगहों की बिजली काटने की कार्रवाई पिछले 1 सप्ताह से की जा रही है, जिससे स्ट्रीट लाइट कनेक्शन से लेकर पंप कनेक्शन और अस्पताल भी शामिल हैं। बिल वसूली की इस कार्रवाई में भले ही विभाग सफल साबित हो रहा हो, लेकिन इन सार्वजनिक जगहों की बिजली कटने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। लिहाजा जिला कलेक्टर ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ऐसी कार्रवाई से पहले अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी वितरण कंपनी के, क्योंकि उनका अपना प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो समय के साथ उनका बिल वगैरह पटाना होगा और नगर निगम से लेकर के बाकी जितने सरकारी संस्थान हैं, जैसे हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, इस तरह का पब्लिक और सेंसिटिव प्लेसेस हैं, वहाँ पर अगर बिजली का कटौती की आवश्यकता पड़ती है तो वो एक तरफ से रिजॉल्व बिना बिजली कटौती हुए होना चाहिए। ये हमारा टारगेट है। तो इसी को लेकर के हम डिस्कस किए हैं, कई राउंड डिस्कस किए हैं। तो कल फाइनली मैंने इसको निर्देश भी दिया है कि अगर ऐसा कुछ बात है तो कलेक्टर के समन्वय के बिना वो कोई बिजली वगैरह ना काटा जाए। पिछले दिनों बिजली विभाग ने नगर निगम के 5 भवनों, स्ट्रीट लाइट सहित 2 अन्य विभागों की बिजली काट दी थी। वहीं जिला अस्पताल को भी बिजली काटने का नोटिस जारी किया गया था। मामले में जिला कलेक्टर ने अब कलेक्शन काटने से पहले जानकारी देने के निर्देश देते हुए थोड़ी राहत दी है।
कैमरा पर्सन राकेश साहू और पुष्परंजन कश्यप के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था के इंदौर संस्थापक व प्रमुख के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि कोरबा के सदस्यों द्वारा दी गई। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में संस्था प्रमुख व प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के संस्थापक रहे ओम प्रकाश भाई का निधन 25 दिसंबर को हो गया। संस्था के संस्थापक व कर्मठ सदस्य रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश भाई को कोरबा में भी संस्था के सदस्यों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक कार्यक्रम टीपी नगर स्थित संस्था के राजयोग केंद्र में रखा गया, जहां उन्हें याद करते हुए सभी सदस्यों ने श्रद्धा के फूल समर्पित किए। यहां संस्था की प्रमुख बिंदु बहन ने उनके कार्यों को याद किया। यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी, जो कि इस संस्था की स्थापना में निमित्त बने और हमारे इंदौर जोन के स्थापक बने, 25 दिसंबर उन्होंने अपनी पुरानी देह को त्यागा, तो उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम को यहाँ पर आज आयोजित किया गया। वर्षों से संस्था को पल्लवित करने वाले सदस्य की मृत्यु पर सभी सदस्य दुखी हैं। उन्हें जगह जगह याद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे है अभी। आगे है अभी। छत्तीसगढ़ी नाटक भुइया का किया गया मंचन। मनरेगा में जेसीबी से कराया जा रहा है काम। 3 दिनों से बिजली बंद, जर्जर सड़क पर गुजरने से मजबूर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोटा जनपद पंचायत की लटिया पंचायत के आश्रित ग्राम बेड़ा पाट में मनरेगा के तहत गौठान का निर्माण हो रहा है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि गौठान का काम गुणवत्ताहीन है और मजदूरों की जगह पूरा काम जेसीबी से कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत लिटिया में 4.5 लाख रुपए की लागत से गाँव के पशुओं के निस्तारी के लिए गौठान का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन मनरेगा में होने वाले इस काम में पंचायत ने पूरा काम मशीनों से करवा दिया। केंद्र सरकार के द्वारा गांव के लोगों को रोजगार देने के नाम पर बनाए गए रोजगार गारंटी अधिनियम की कोटा विकास खंड के पंचायतों में धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस अधिनियम के तहत होने वाले कार्यों को मजदूरों से कराने की प्राथमिकता होती है, लेकिन कोटा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लिएटिया के सरपंच सचिव ने इस अधिनियम की धज्जियां उड़ा दी हैं। 2 दिन पहले जेसीबी से काम कराने के बाद, बिछाई करने के बाद 30 तारीख को पता नहीं कहाँ से मास्टर रोल इशू नहीं हुआ था। जैसे पहले मास्टर रोल इशू होता तो मास्टर रोल के माध्यम से कराया जाता कार्य। ये बात मेरे को सूचना भी सरपंच और सचिव द्वारा नहीं दी गई। मैं आके देखा था सर, तो मुरुम आधा डल गया था। उसके बाद इंजीनियर आके मना भी किया गया था कि मुरुम ठीक नहीं है, दूसरी जगह से मुरुम लाओ ऐसा कर। हाँ, जेसीबी से ये तो दिख ही रहे भैया कि जेसीबी द्वारा इसको वो फिलिंग कराए गए हैं। इसको जो मिट्टी का जो मुरुम को जो बिछान वगैरह जो उसको फिलिंग किया है जेसीबी से ही है पूरा। वो जेसीबी से दिख रहा है, पूरा जेसीबी से किया गया है। मजदूर इस टाइप काम नहीं होते तो पूरा दिख रहा है। और जो मुरुम है एकदम मिट्टी वाले मुरुम है। संजीव इंजीनियर महोदय और सरपंच के द्वारा किस टाइप काम करेगा वो जानेंगे, क्योंकि इसमें फ्लाई एक ईंटा की जरूरत था, लेकिन ये है कि और इसमें तराई वगैरह काम भी नहीं दिख रहा है कि जो कि इसमें मसाला वगैरह भूरापन हो रहा है जो छूने उने में उसको। पहले तो सबसे पहले बिना किसी सहमति के सबसे पहले गौठान का निर्माण हो रहा है। गांव वाले से कहीं किसी सहमति नहीं होता। जब आपत्ति करने के बाद बिना कोई गांव वाले को बताने के बगैर उनसे साइन कराया गया है कि ये काम हो रहा है, उसको जारी होने के बाद सहमति व्यक्त कराया गया। लिटिया के मामले में शिकायत ये है, एक तो घटिया मुरुम डाला जा रहा है और दूसरा जेसीबी मशीन से कार्य कराया जा रहा है वहाँ पर। इनके शिकायत के तो हमने जांच टीम अभी गठित की कर दी है और जांच टीम अभी वहाँ स्थल पे है और जांच जारी है। जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। तो उसने अपने दायित्व का शायद निर्वहन नहीं किया होगा या किसी वर्ष वो हमको नहीं बताया है कि यहाँ पर कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है करके। मुझे दूसरे अन्य माध्यमों से जारी हुआ है। उसको जाते हैं ना, निरीक्षण करते हैं। उनको 10-15 पंचायत अलाट जो भी है उनने उसको सतत निरीक्षण करना चाहिए। वार्ड क्रमांक 7 बैकुंठ नगर में एक सप्ताह से विद्युत सप्लाई बंद है, जिसमें वार्ड के लोग परेशान हैं। वार्ड वासियों की माने तो बिजली आपूर्ति बाधित होने का कारण शॉर्ट सर्किट है। विद्युत वितरण विभाग को कई बार सूचना देने के बाद भी सुधार कार्य नहीं कराया जा सका, जो समझ से परे है। वार्ड क्रमांक 7 बैकुंठ नगर के निवासी 3 दिनों से बिजली बंद होने से परेशान हैं। वार्ड वासियों की माने तो गुरुवार की शाम शॉर्ट सर्किट की वजह से तार टूटकर नीचे आ गिरा है, जिससे अभी तक वापस नहीं जोड़ा गया है। कई बार विद्युत मंडल में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मोर घर के सामने भाई खंभा तो खुदे न हुए हैं और बोले आगे बड़ी से भंग ले तो तार टूट के गिरी से आधा एती फेंका आगे
अब आधा में परी थे सूखा में पड़े है तो पूरा सूखा से लेके कच्चा के जात ले पूरा ना भंग 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 आगे बढ़ गए। अब का हो गए कह के तो लोग लेकर भागी सब्जी। अब जी के डर में देखें तो तार टूट गए रहे, कंप्लेन नहीं फोन तो करे रहे तो आपको कह के कहीं तो अभी तक लेन नहीं दिखा थे। परसों के बाद 3 दिन हो गए अंधियार है पड़े है ना वो जसना बना थे तसना। परसों के लाइट नहीं है कहीं, हाँ केबिल तारा पूरा जर गए है, भंग 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 बरात रिक्शा दौड़े हैं। बैकुंठ नगर पोखरी मोहल्ला में 1 तारीख को 4 बजे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तब से कंप्लेन किया गया, अभी तक कोई बनाने नहीं आया है। मोती सागर पारा में 17 दिन पहले आयुक्त क्या बोलते हैं अपना कुरे जी के पास कंप्लेन किया मेरे द्वारा, फुटेज भी उनको भेजा गया था, फिर भी किसी को भेज के उनके द्वारा बनवाया नहीं गया है। मोती सागर पारा मेन रोड मटन मार्केट के सामने ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं जो खंभा गड़ी हुई उनके ऊपर केबल कट के खंभा में टच हो गया, उसमें करंट आ रहा है, उनका कंप्लेन किया गया है। कल भी कंप्लेन करने गया था 2 बजे और वो संगीत नामक कोई कर्मचारी उनका जो आऊँगा करके बोलते हैं, इस बीच में किसी का दर्दनाक घटना घट जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा। विद्युत वितरण विभाग द्वारा रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि कई स्थानों पर तारें नीचे आ गई हैं और खंभे भी जर्जर होते जा रहे हैं। वितरण विभाग सिर्फ बिजली बिल की वसूली पर लगा हुआ है, सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे उपभोक्ता परेशान चल रहे हैं। सिटी न्यूज के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। ग्राम डिंडौल भाटा के लोग जर्जर सड़क से काफी परेशान हैं। 2007 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया गया था, जिसके बाद से कोई रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क जर्जर हो चुकी है। सर ये 2007 में इसका निर्माण हुआ था और 7 के लास्ट में है ना 2008 में इसका फिर यही दशा हो गया है। पूरा इसमें ठीक से निर्माण नहीं हुआ था, पूरा गिट्टी और उसको डाल दिए थे, हल्का सा डामर ऊपर में था और गाड़ी के थोड़ा हेवी गाड़ी चलने से पूरा डामर इधर उधर हो गया है। माने 1 साल हुआ उसके बाद ये दशा ही है। आए दिन इसमें हादसा उदसा होता रहता है, साइकिल वाले गिर जाते हैं, बड़ा बड़ा गिट्टी निकला हुआ है और 2-3 चीज़ तो मेरे गांव के ही एक्सीडेंट हो गए। इसमें एक औरत का पैर टूट गया था। आई दूसरी से सीधा बाकी मुगरा जाती है और आयरन नदी में पुल भी बन गया है। अभी यहाँ ग्रामीण को जैसे तेलसरा से IBP जाते हैं उन लोगों का भी बहुत परेशानी है। वहाँ पूरा उखड़ गया डामर और 2006-7 में बना था वो रोड। आज तक हम कई बार कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिए और प्रधानमंत्री सड़क योजना वहाँ भी दिए, लेकिन आज तक कोई मरम्मत नहीं किए गए और पूरा उखड़ गया। कई जने का हड्डी पसली टूट गए, कई महिलाएं गिर गई हैं और बीच में कई एक्सीडेंट कई मरतबा होते रहता है वहाँ पे। आदर्श कला मंदिर नाट्य संस्था के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ी नाटक भुइयां के महतारी का शनिवार शाम देवकी नंदन सभागार में मंचन किया गया। अतिथि के रूप में उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि नाटक एक पारंपरिक शैली है, यह जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम है। इस दौरान डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय के कुलपति RP दुबे और नगर निगम महापौर किशोर राय कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। हमने उस जंगल को एक माँ की तरह हम लोग इस्तेमाल करके उसको हम बचाने के लिए ये कार्यक्रम हमारी जागरण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को हम करीब 13वें बार हम लोग द्वारा मंचन किया गया है, जिससे हमारे गांव-गांव में इनकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई, लोगों में जागरण पैदा हुआ और जंगल के प्रति एक मोह पैदा हमने। ब्रेक पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पंजाबी युवा समिति द्वारा अलौकिक कीर्तन कथा दरबार का किया गया आयोजन। कोरबा में निकाली गई नगर कीर्तन। कोसाबाड़ी चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत। व्यापारियों के साथ निगम आयुक्त ने लगाई झाड़ू। बिलासपुर शहर में लगे CCTV बंद, पुलिस प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी। छत्तीसगढ़ी नाटक भुइयां के महतारी का शनिवार शाम देवकी नंदन सभागार में किया गया मंचन। नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल रहे मौजूद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोटा थाना अंतर्गत ग्राम रानी सागर में खेत में ट्रैक्टर के पलट जाने से 52 वर्षीय वृद्ध की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। कोटा निवासी हालात सोनी की ट्रैक्टर खेत की जुताई करने जा रही थी कि तभी ग्राम रानी सागर के खेत में पलट जाने से लाखोदन निवासी कन्हैया यादव की दबकर मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक घटनास्थल से फरार हो गया। परिजनों की सूचना पर कोटा पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव का पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने व धारा 304, 279 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है। 7 बजे आए हैं तो वो ट्रैक्टर में दबा हुआ था हमारा भाई कन्हैया यादव, ये 52 साल का। अब यहाँ पर हम लोग आए हैं, जब देखे हैं तो ट्रैक्टर जो है ऐसा उल्टा हुआ था, ट्रैक्टर के अंदर भी दबा था। अब ये कहाँ जा रहे थे क्या पता भी हमको मालूम ही नहीं, तब कहा बताएं। खोजबीन किए, देखे ऐसा हो गया करके, तो वहाँ ताला लगा था जहाँ पर ये चौकीदारी करता है, वहाँ उसका सेठ कहीं भेजा था ट्रैक्टर जुताने, खेत में जुताने के लिए प्रहलाद सोनी के यहाँ। अब खेत जोतवाने कहीं भेजा होगा प्रहलाद सोनी, अब हमको तो मालूम ही नहीं, तब कहा बताएं। प्रातः 7 बजे के पूर्व रात में ट्रैक्टर प्रहलाद का ट्रैक्टर के लेकर के चालक जा रहा था, जिसमें बैठा था मृतक कन्हैया यादव, कहीं खेत जोताई वगैरह जा रहा था। और ये रानी सागर गांव के पहले ट्रैक्टर पलट गया खेत में, नंदू का खेत है उसमें पलट गया, जिसके नीचे दब करके कन्हैया यादव की मौत हो गई। और चालक की तेज लापरवाही पूर्वक चलाने से घटना हुई है, जिसमें मर्ग 116 और अपराध 216 धारा 304, 279 कायम किया गया है। चालक को बता रहे हैं कि वो मौके से ही फरार हो गया। लाख निर्देशों के बावजूद भी स्मृति वन के पीछे कचरा डालने का सिलसिला इन दिनों जारी है। निगम आयुक्त रानू साहू और महापौर द्वारा पिछले दिनों यहां कचरा न डालने की सख्त निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी सफाई कर्मी अपनी हरकतों से बाज न आकर यहां कचरा डंप कर रहे हैं, जिससे आसपास का वातावरण प्रदूषित तो हो ही रहा है, साथ ही इस मार्ग में आवागमन करने वाले लोगों को बदबू भरे माहौल का सामना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी है वहाँ जाने पे। क्या है, पूरा रोड पे कचरा आ जा रहा है जो इन लोग डंप कर रहे हैं, बदबू अलग आता है, प्लस क्या बोलते हैं धूल बहुत धुआं उड़ रहा है, वहाँ आने जाने वालों को परेशानी हो रहा है। बगल में ही हम लोग का स्मृति वन है जिसमें बहुत प्रदूषित हो रहा है वो, क्योंकि वहाँ जंगल है बढ़िया। वहाँ से हटा के इसको और कहीं करना चाहिए जहाँ पे परेशानी मत हो पब्लिक। सरकंडा से सीपत की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद भी सरकंडा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का कार्य नहीं हो पाया, जिसके चलते लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी वाहनों का इन मार्गों में आना जाना जारी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा गैर जिम्मेदाराना और धीमी गति के चलते सड़क निर्माण का कार्य अब तक नहीं हो पाया है। इससे पहले पूर्व में पेड़ की कटाई छटाई का कार्य किया गया था, जिससे रोड निर्माण का कार्य किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर इन मार्गों में लगे स्ट्रीट लाइट भी सिर्फ देखने योग्य ही रह गए हैं, जो सड़कों की खूबसूरती तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उपयोगी नहीं है, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि ये मेन हाईवे ये सीधा रायपुर जाता है सीपत से होते हुए, तो यहाँ ट्रक की आवाजाही डेली है। बाकी बहुत परेशानी है, प्लस स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रहा है, वही बहुत परेशानी है। बहरहाल शासन विकास कार्यों में कितनी दिलचस्पी ले रही है ये तो साफ तौर पर पता चल रहा है, जो कागज पर कुछ और धरातल पे कुछ और वाली स्थिति नजर आती है। सिटी न्यूज के लिए कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ शाहिद अली। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में नए वर्ष के पहले दिन से प्रारंभ बेकर्स फार्म को शुरुआती दिन से ही बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। बेहतर सर्विस, खास प्रोडक्ट, किफायती दरों पर उपलब्ध स्वीट्स, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम और स्नैक्स का स्वाद लेने लोग पहुंच रहे हैं। संस्थान के संचालकों का मानना है कि जिस सोच के साथ उन्होंने शहर के प्राइम लोकेशन शिव टाकी चौक पर कैफे और बेकरी शॉप की शुरुआत की है, वह पहले दिन से ही पूरा होता दिख रहा है। विधानी परिवार ने स्वाद, दर और सर्विस को खास ध्यान देते हुए शहरवासियों को बेकर्स फार्म उपलब्ध कराया है, जहां हर मौके के लिए केक, स्वीट्स, आइसक्रीम, चॉकलेट के सभी ब्रांड उपलब्ध हैं। इसके अलावा दूसरे फ्लोर पर कैफे भी उपलब्ध है, जिसमें खास तौर पर वेस्टर्न नाम और लुक देकर बेहतर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। बिलासपुर के लिए कुछ एकदम हटके और कुछ अलग ही प्रोडक्ट अपन यहाँ पे प्रोवाइड कराने की वो कर रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट्स और हम जो क्वालिटी प्रोवाइड करें उनको समझे और उनके ज़बान पे टेस्ट हमेशा क्लियर रहे। हमें कैफे का और बेकर का बहुत ज़रूरत समझा जा रहा है, तो हमने लोगों का ध्यान देखते हुए यहाँ उनसे थोड़ा और हटके और अच्छी क्वालिटी का बनाने की कोशिश कर।
शासकीय महाविद्यालय कोरबा के खेल मैदान में विभूति नायक स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इससे डियूस बाल के क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को एक मंच मिलेगा। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव सिंह और अभय तिवारी शामिल हुए। तैयार डॉक्टर राजीव सिंह सामना करेंगे अभय तिवारी। ये टूर्नामेंट हमारे बहुत वरिष्ठ खिलाड़ी जो कि कोरबा में मतलब जिन्होंने क्रिकेट में, फुटबॉल में और भी एथलेटिक्स में, बैडमिंटन में जो बहुत अच्छा खेलते थे, उनकी स्मृति में ये टूर्नामेंट हो रहा है। ख़ासतौर पर क्रिकेट में उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी और यूनिवर्सिटी लेवल के खिलाड़ी रहे अपने समय में और समय समय पर नए बच्चों को प्रोत्साहन भी कर देते रहे। उनकी स्मृति में ये टूर्नामेंट हो रहा है और ये टूर्नामेंट 3 तारीख से आज से 10 तारीख तक चलेगा। 10 तारीख को फाइनल। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक नृत्य सुआ नृत्य धान काटने के बाद गांव-गांव में महिलाएं समूह बनाकर निकलती हैं और सुआ गीतों के से खुशी जाहिर करती हैं। नगर पंचायत छुरी कला में महिलाओं ने सुआ नृत्य का प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया। का तिहार बनाता छेरा बा तो ये जगह जगह भी मतलब चला है ना छेरा तिहार सब कुता लेते न अपन नाचा कूदा कर लेते मैं कुछ नहीं। सिटी न्यूज में आज बस इतना ही। अपने शहर के आसपास की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।